वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 4 मार्च और 4 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रचलित मूल्य पर कृषि क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन। यानी मोटी मोटी बात है, राजस्थान बजट की इंपॉर्टेंट योजना प्लस आर्थिक समीक्षा 2022-23 की महत्वपूर्ण घटना इसमें पढ़ेंगे। रोज आपको 8:15 पर क्लास मिलती है और संडे के दिन वीकली क्लास और मंथली क्लास आपको जैसे अभी फरवरी महीने की मिली है। तो स्टार्ट करें। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को आप शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले रोज की तरह कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? हंसराज हंस को। और वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष सहित कितने सदस्य? 9 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और भादवा वाला ग्राम पंचायत कहां पे है? जो प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित की गई, श्री गंगानगर में। और 25-26 फरवरी 2023 को गांधीवादी संस्थाओं का 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजित हुआ अजमेर में। और हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह मनाया गया और यह है कहां पे? जयपुर में। और इसके वर्तमान कुलपति हैं प्रोफेसर सुधीर राजव। फिर हमने कल चर्चा क्या की थी? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों में सेवा क्षेत्र का योगदान है 43.74%। ये जो मैंने आंकड़े दिए थे इनको भाई नोट कर लेना। और प्रचलित मूल्य पर सेवा क्षेत्र भी 43.74। देखो दोनों ही सेम आंकड़े। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर कितना रहा? 5.18। रोज आपको 2-3% मैं ये दूंगा, उसके बाद जैसे ही पूरी आर्थिक समीक्षा हो जाएगी एक साथ आपको वीडियो मिलेगा। और जो विद्यार्थी ईओ, आरओ, हाईकोर्ट एलजीसी और सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल रात 10 बजे जैसे रीड की क्लास चली थी, सुपड़ा साहब क्लास छोटी सी 10-12 मिनट की, वैसे ही आज से स्टार्ट हो जाएगी। तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से किसे बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन है, उसकी ओर से बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को। किसको? डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की तरफ से बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अब देखो आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर कीर्ति भारती, रीट के अंदर क्वेश्चन आया। कैप्टन शिवा चौहान, रीट के अंदर क्वेश्चन आया। और वंशिका शर्मा, ये कौन है? तीनों की चर्चा बूस्टर डोज में मैं आपके साथ करूंगा। सबसे पहले देखिए, जयपुर के पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवाओं के कार्यों के लिए बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया। अब देखिए ऑप्शन में था वंशिका शर्मा। वंशिका शर्मा ने 42 सेकंड में 6.31 अरब का पहाड़ा सुनाकर गणित में विश्व कीर्तिमान स्थापित की। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर कीर्ति भारती। सीधा सीधा ये पेपर रीट लेवल फर्स्ट में आया क्वेश्चन है। और ये देखिए, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी? जो राजस्थान से है, के शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। ये दोनों ही प्रश्न रीट लेवल फर्स्ट में अभी मुख्य परीक्षा में पूछेंगे। और सारी चीजें मैंने आपको कहा, आज 9 बजे आपको क्लास मिलेगी, रीट परीक्षा में पूछेंगे सारे राजस्थान करंट अफेयर्स के प्रश्न। दूसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चित राखी रणवा का संबंध किस खेल से है? ये ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राखी रणवा एक खिलाड़ी है, वो किस खेल से संबंधित है? वो बैडमिंटन की खिलाड़ी है। कौन है? हाल ही में चर्चित राखी रणवा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। देखिए, केरल के कोल्लम में आयोजित 68वीं सीनियर महिला पुरुष बाल बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रदेश की राखी रणवा को बेस्ट अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया। और राखी रणवा को यह पुरस्कार लगातार तीसरी बार प्रदान किया गया। देखो बहुत सारे बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन जो चर्चित खिलाड़ी होते हैं ना, उनका पेपर में लगभग ये मान के चलो 90% उन्हीं के चांस होते हैं एग्जाम में। जैसे पूर्वी चंदेला, विवान कपूर, जैसे अवनी लेखरा, देवेंद्र जाजरिया, संदीप चौधरी, सुंदर सिंह गुर्जर,
ठीक है, इन खिलाड़ियों की। और आज से मैं जो क्लास स्टार्ट करूंगा ना ईओआरओ की, उसमें सबसे पहले खेल खिलाड़ियों से ही शुरुआत करूंगा। पूरी डिटेल कौन से किस विश्व कप में या कब पदक जीता, उपलब्धि, अवार्ड सब आपको मिलेगी। बस आप सारे विद्यार्थी उस क्लास को देखना, चाहे कोई भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। तीसरा प्रश्न, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के बारे में बताइए। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। आपको याद रखना है, अब की बार का जो बजट था, राजस्थान बजट, वो 10 फरवरी को पेश हुआ था। वो 10 फरवरी ये याद ही रहेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ देर घमासान मचा था इस बजट में, क्योंकि युवाओं को समर्पित था। सब युवाओं ने इस पे फोकस किया था, रीट का एग्जाम होने के बावजूद भी। तो ये तारीख तो याद रहनी है। देखो, राज्य बजट घोषणा 2023-24 में हुई। किसकी? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। ये बजट घोषणा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पिछले 5-7 एग्जाम देखो आप, सब में ऐसे क्वेश्चन आ गया और पूछा किस बजट में घोषणा हुई थी। 18 से 35 वर्ष के उद्यमी हेतु शुरू की जाएगी। ये आजकल ये पूछते हैं वर्ष। बजट घोषणा 2023-24 और उद्यमी 18 से 35 वर्ष के उद्यमी हेतु शुरू की जाएगी। वे होगा उस पर 100 करोड़ रुपए। तो कथन से प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, उपयुक्त सभी। देखो, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, बजट घोषणा 2023-24, 18 से 35 वर्ष के उद्यमी हेतु शुरू की जाएगी। वे 100 करोड़ रुपए। अब मेन उद्देश्य आपको याद रखना है। उद्देश्य क्या है? वैसे तो नाम से ही पता लग गया, युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। इसमें युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत उपलब्ध लाभ के साथ साथ पुरुष व महिला उद्यमियों को क्रमशः 10% और 15% मार्जिन मनी भी 5 लाख की सीमा तक दी जाएगी। ऐसे प्रश्न आपको कथन में पूछ लिए जाते हैं कि कितने प्रतिशत, 10%, 15%। इसमें 5000 युवा उद्यमी क्या होंगे? लाभान्वित होंगे। तो नई बजट घोषणा में नई योजना, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। अगला देखिए, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई? जब पिछले बजट में, कौन से बजट में? 2023-22-23 के बजट में यह घोषित किया गया कि जयपुर के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो अब तक 5 बार एक साल में क्वेश्चन आ चुका है, 5 बार। अब स्टार्ट हो गया नया प्रश्न है, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? जोधपुर। कहां पे? जोधपुर में की जाएगी। ये देखिए, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जामडोली जयपुर की तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगले 1 साल तक ये प्रश्न बनेगा। नोट लगा के एक बात याद रखना, कोटा, भरतपुर और उदयपुर में विशेष योग्य जैन महाविद्यालय खुले जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बजट घोषणा आपकी भी। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न, प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना के बारे में बताइए। कौन सी? प्रियदर्शनी डे केयर योजना के बारे में बताइए। राजस्थान बजट घोषणा 2023-24 में इसकी घोषणा हुई। उद्देश्य, कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल। कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल, वे होगा 65 करोड़ रुपए। उपयुक्त सभी। देखिए क्या है, प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना राजस्थान बजट 2023-24 में घोषणा हुई। वे होगा 65 करोड़ रुपए। 500 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। उद्देश्य, अब ये चीज आपको याद रखनी है, उद्देश्य और बजट घोषणा दो चीज। कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल पिछले बजट में घोषणा हुई थी, जो 2020-21 का था। एक योजना थी वर्क टू होम योजना महिलाओं के लिए, जो शुरुआत हुई थी 19 दिसंबर 2021 को, कि महिलाओं को घर बैठे जो जिनका काम काज छूट चुका है उनको घर देना। पता है आपको? ठीक है, जो एक उड़ान योजना के साथ इसको शुरुआत की थी। अब इस बजट में आगे प्रियदर्शनी डे केयर योजना की जो कामकाजी महिलाएं हैं इनके शिशुओं की देखभाल के लिए। तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये भी याद रखना, सदाबहार प्रश्न है। छठा प्रश्न, अब ये आपके हैं आर्थिक समीक्षा के, जो आपको पूरे साल काम देंगे जब तक नई आर्थिक समीक्षा नहीं आएगी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय यानी पीसीआई है। अब देखो यहां से समझना, स्थिर मूल्य जो आधार वर्ष है वो 2011-12 का अंकन किया जाता है। प्रचलित मूल्य जो वर्तमान में प्रचलन में होता है। तो स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य में आपको प्रति व्यक्ति आय फिक्स है, पेपर में आएगा 100% आता है प्रश्न। प्रति व्यक्ति आय तो याद रखना, स्थिर मूल्य पर आ गई 86,134 रुपए और प्रचलित मूल्य पर आ गई 1,56,149 रुपए। सही हो जाएगा। जो आप पीछे पढ़ते आ रहे हो ना, पिछले साल आपने पढ़ा 81,231 और 231
और 1,35,218 पढ़ते आ रहे थे। अब चेंज होगी, इसको याद कर लेना, पूरी डिटेल देख लो। पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की स्थिर कीमतों पर, और पेपर में सीधा ही आ जाता है, स्थिर कीमतों का आधार वर्ष 2011-12 पर प्रति व्यक्ति आय हो गई 86,134, 86,134। और 2021-22 में क्या थी, 81,221 थी, 81,231। और 86,134 में वृद्धि कितनी हुई है, ये भी पॉइंट नोट कर लेना, 6.94% की वृद्धि हुई है। और अगर प्रचलित कीमतों पर आए पूछे तो 1,56,149, और 2021-22 में कितनी थी, 1,35,218। तो इसकी तुलना में वृद्धि कितनी हो गई, 14.85%। ये पॉइंट नोट करना है और ये पॉइंट नोट करना है, ठीक है। पिछले वाली को भी याद रखना है और इस वाली को याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है पिछली में अंतर पूछ ले या पिछला ही पूछ ले, ठीक है। अभी हम एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं, मैंने आपको लगभग बता दिया, ये 6 मार्च से पहला टेस्ट है, टेलीग्राम पे डाल दिया। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। सबसे पहले ज्योग्राफी की स्टार्ट की है। जो टेस्ट होगा उसका नीचे फैक्ट भी, सोल्यूशन भी मिलेगा, तथ्य भी मिलेगा। जैसे शाम को 6 बजे क्लास होगी और 9 बजे आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा अपने यूट्यूब पे। पूरे साल, 1 साल के लिए सिर्फ 200 रुपए, पूरे साल के लिए, ये देख, पूरे साल आपको राजस्थान जीके मिलेगा और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये पूरी टेस्ट सीरीज पूरी होने के बाद दूसरी फिर स्टार्ट हो जाएगी, तो डेली ये काम आपको मिलेगा फिक्स, ठीक है। तो टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, वीडियो सोल्यूशन, और उसकी पीडीएफ भी आपको उस वहां पे ऐप पे मिलती रहेगी। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, सब ऑथेंटिक यहाँ पे चीजें आपको मिलेगी, बहुत शानदार टेस्ट के रूप में। तो आप इसको निरंतर अध्ययन करें, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फिर देखो, ये थोड़ी सी भारत की और याद रखना। बूस्टर डोज में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आया है 96,522 रुपए, और प्रचलित कीमतों पर है 1,70,620। ये इंडिया लेवल का भी आपके काम आएगा। 7 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवीए में योगदान है। बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आता है। कृषि व संबंधित क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि कृषि, ठीक है, एक तो कृषि और उससे संबंधित जितने भी आते हैं, जैसे कृषि से संबंधित मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी हो गया, ये सारे आ जाते हैं इसमें, खास करके ये वानिकी और पशुपालन, ठीक है। तो इसका कितना योगदान है, तो इसका योगदान 28.95। ये प्रश्न आता ही आता है पेपर में। क्या पूछा है, प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसपी में योगदान 28.95%। नोट कर लेना इसको, तो ये आ गया 28.95। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र में योगदान में असत्य बताओ। ये पॉइंट नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पशुधन 46.41, फसल 46%, वानिकी 17.20, मत्स्य 0.39। ये गलत है, असत्य। वानिकी 7.20 है, न कि 17 पॉइंट। अब ये पेपर में आता है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किसका है। ये 4 दे देंगे आपको कि सर्वाधिक योगदान किसका है। तो देखो, ये 46.41 है, ये 46 है, तो ज्यादा किसका हुआ, पशुधन का। 2 नंबर पे किसका हुआ, फसल का। 3 नंबर पे किसका हुआ, वानिकी का। अब आपको ये पॉइंट थोड़े से याद रख लेने। हालांकि हम क्यों मैं यहाँ पे करंट में करवा रहा हूँ, क्योंकि फायदा ये मिलेगा कि अपने यहाँ कर रहे हैं, यस्टरडे रिवीजन करेंगे, आपको टेलीग्राम पे क्विज मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी, और संडे के दिन पढ़ेंगे, फिर हम मंथली पढ़ेंगे, फिर हम 2 मंथ पढ़ेंगे, 3 मंथ पढ़ेंगे, 6 मंथ। एक पर्सन एक साल में कितनी बार याद हो जाएगा, ठीक है। बस आपको निरंतर अध्ययन करना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये असत्य हो गया 7.20। अब पूरी डिटेल देख लो इसकी, ढंग से पढ़ लेना। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र में योगदान, पशुधन का 46.41, फसल का 46, वानिकी 7.20 और मत्स्य 0.39। इनको लिख लेना अलग से, और रोज का एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि एक एक पर्सन आपके लिए कीमती है। निरंतर अध्ययन करना। नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा ग्रुप बना हुआ है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना। और नानक क्लासेस शिव सर नाम से अपना चैनल है, जिसपे क्विज पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट चीज मिलती है। दोनों ही टेलीग्राम आपको ज्वाइन करके रखने हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन आपसे पूछा था, राजफीड द्वारा 100 मेट्रिक टन का पशु आहार प्लांट कहां स्थापित किया जाएगा, झोटवाड़ा, ठीक है, झोटवाड़ा जयपुर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो।
आपके लिए प्रश्न 10वां उस्ताद गुलाब खां अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? कमल रंगा, दिलीप भट्ट, हंसराज हंस, गाजी खापरना। चारों ही इंपॉर्टेंट हस्तियां हैं, मुझे एक एक पॉइंट इनके जरूर बताने हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, मरु विकास कार्यक्रम डीडीपी किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ? 1977-78 में। सारे प्रश्न रीट की पेपर में आए हुए हैं। किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? 12। संत मावजी किस संप्रदाय से? निष्कलंक संप्रदाय। 1938 में क्रोली प्रजामंडल की स्थापना? मुंशी त्रिलोकचंद माथुर। और दौसा जिले का वन्य जीव शुभंकर खरगोश। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, बस इसी प्रकार जवाब देते रहे। अब आपके लिए क्वेश्चन, ये भी रीट के अंदर आए हुए हैं। किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रशैली को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न। रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसको समर्पित है? राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? राजस्थान के किस जिले में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? और 1883 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? और ये प्रश्न सीधा हूबहू अपनी 9 से 12 की जो पुस्तक है उसमें से आया हुआ है। तो 6 से 12, तो बाजार में 6 से 12 पुस्तक है उपलब्ध है। आप सारे विद्यार्थी जरूर ले, क्योंकि आधार जीके का वही है, बहुत ही शानदार है। पूरा कवर है 6 से 12, वन लाइनर अपनी छोटी सी पुस्तक है 60-70 रुपए की। तो वो जरूर नानक क्लासेस की 6 से 12 की पुस्तक आप ले। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े, ज्वाइन कर ले हमारी नानक क्लासेज ऐप को और प्रताप क्लासेज ऐप को। प्रताप क्लासेज ऐप पे आपको पूरे साल की करंट अफेयर्स की 50 रुपए में विद पीडीएफ आपको मिल रही है। हर मंथली आप ज्वाइन करें। इसके अलावा नानक क्लासेस पे 26 रुपए में आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो भी पेपर पूछे जाते हैं उनकी टेस्ट सीरीज आपको डाल दी जाती है। और ये वार्षिकांक जनवरी से दिसंबर 2023 100 रुपए में पूरे साल आपको करंट मिलेगा टेस्ट। ठीक है, वीकली टेस्ट मिलेगा और मंथली मिलेगा। कम से कम जितने भी करंट है, अगर आपने इसको बार बार रिपीट कर लिया ना, आपका करंट का प्रश्न गलत नहीं होगा। बस आपको अध्ययन तो करना ही करना है। और ये टेस्ट सीरीज, और जो कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी हैं जो बार बार मांग करें, उनके लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो जा रही है। 10 मार्च के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके लिए शुरू हो जाएगी। किन के लिए? कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल। आपके फर्स्ट पेपर में जितना भी मैटर आएगा वो सारा उपलब्ध हो जाएगा। तो धन्यवाद, निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहे, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। जय हिंद, जय भारत।